हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखिए, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ। जो लोग मेरे दोस्त हैं और जिन लोग को ये स्टोरी पता है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली मेरे बाकी नॉन फॉलोअर्स के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, पीछे की आवाज़ को इग्नोर करिएगा। एंड देखिए, मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था करने के लिए, मैं नहीं सोच पाई थी कि मैं यूट्यूब पे क्या डालूँ, तो इसीलिए मैं इधर आ गई हूँ और एक सिट डाउन वीडियो के साथ, क्योंकि आई लव टेलिंग स्टोरीज, आई लव माई लाइफ, एंड लाइफ में जितने सारे इंसिडेंट हुए उसको स्टोरी बना के फन करना चाहिए। सो मैंने सोचा वाई नॉट। और आज का स्टोरी बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे लाइफ का पहला प्यार, मेरी लाइफ की पहली रिलेशनशिप, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों जैसी बातें हैं, बच्चों जैसी थी मैं, इमैच्योर कांड करे हैं मैंने बहुत सारे। मिर्च मसाला लगा के आ गई हूँ मैं बोलने। सो लेट मी टेक यू बैक इन टू द टाइम ऑफ माई क्लास 7, आई थिंक क्लास 8 या क्लास 7, मुझे याद नहीं है। तो देखिए, मैं घर में हूँ तो रसोई एंड ऑल होते रहते हैं, उड़िया घर का चीज़ है, तो पीछे की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करिए, सेकेंड टाइम बोल रही हूँ, बट एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं थी क्लास 7 या 8 के बीच की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है। तो मैं एक ट्यूशन जाती थी, ठीक है, वो दीदी के पास। मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकती क्योंकि अगर किसी ने देखा तो वो दीदी के पास में ट्यूशन जाते थे, वहाँ पे आता था एक लड़का, ठीक है। एंड मुझे तो पहले पहले ऐसे रोमांटिक, ऐसे लाइकिंग, क्रश चीज़ें ऐसे मुझे पता लग रही थी, ओके, मुझे हो भी रही थी। मुझे तो आई दिन किसी पर मिल जाता है, बट नहीं। तो मैंने जब उसको देखा उसके लेकिन अगर मैं अभी सोचूँ ना, बहुत गंदी चॉइस है मेरी बॉयज़ में, आई स्वेयर टू गॉड। वो इतना भी कुछ अच्छा नहीं दिखता था, बट मेरे को नहीं पता, नहीं है मैंने बचपन में उस पर क्या देखा, बट ठीक है जो भी देखा, बट उसने मेरा खास किया, नहीं लगा। तो लाइफ का पहला ग्रे बॉयफ्रेंड भी वो था, लाइफ का पहला हार्ट ब्रेक भी वो था, ठीक है। तो क्या, तो फिर ऐसा हुआ कि ऑफकोर्स मैं तब थोड़ी बहुत ज़्यादा ही ओवरवेट थी। अभी तो आप जिस समय को देखिए बहुत सेक्सी, मैं वैसे नहीं थी, तब मैं बहुत ज़्यादा चबी थी। आई वॉज ओवरवेट, एंड तब मुझे ऐसे कोई लड़के भाव नहीं देते थे, आई वॉज ओवरवेट आई गेस। एंड तो बट इस लड़के ने दिया, लाइक वी स्टार्टेड टॉकिंग, मैं आई हैड क्रश ऑन हिम। उसका मैसेंजर था, मेरे पापा का फ़ोन था, तो वही थोड़ा सा ऐसे मैसेंजर में बात करना, थोड़ा सा फिर अपने दोस्तों के फ़ोन से बात करने में जैसे होता है पहले। तो क्या हुआ कि ऐसे धीरे 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 बात करते करते फिर मेरा लाइकिंग बढ़ा। फिर हम बात कर रहे थे वट एवर, आई डोंट थिंक ये 7 की बात है, ये 8-9 की बात है, क्योंकि पापा का फ़ोन तो 8-9 में आया था, बट एनीवे जो भी है। तो फिर हम ट्यूशन से मैसेंजर पे बात किए, फिर उससे हम मिलना शुरू किए थोड़ा सा, ऐसे। ओह माय गॉड, इट्स सो क्रेज व्हेन आई यूज्ड टू थिंक नाउ, बट वो साइकिल से सॉरी मैं साइकिल से जाती थी, एंड वो चल के आता था, दोनों मिलते थे ऐसे, आँख से आँख मिल जाती थी, मेरे अंदर करंट लग जाता था, मुझे तो लग रहा था भाई वही मेरा पति है, वही मेरा भगवान है, वही तो लाइक फॉरएवर लव है, मुझे तो प्यार हो गया, वाह। पर मुझे नहीं पता था कि ये बंदा सही नहीं है। तो क्या हुआ कि हमने उसकी लॉयल्टी टेस्ट नहीं की है, ठीक है। तो मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड और एक मेरी दोस्त, मतलब हम तीनों, अनुराधा, मैं और आदर्शा, हम तीनों पढ़ते थे केमिस्ट्री ट्यूशन में, जो था मेरे घर के इस साइड। और हम फिर पढ़ते थे कंप्यूटर जो ट्यूशन है, तो वो पढ़ता था इस साइड। तो हमें इस साइड से इस साइड आने के लिए टाइम लगता था, एंड हमारे दोनों ट्यूशन के टाइमिंग में के बीच में टाइम लिमिट था, ठीक है, टाइम लाइन था ऐसे गैप, आई थिंक 45 मिनट्स का तो होगा ही। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी लॉयल्टी टेस्ट करें, वो भी दिमाग किसमें आया, मेरे में मेरी मती मारी गई थी, बट नहीं, अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो हमने फिर क्या किया कि आदर्शा का फ़ोन था, ठीक है, उसके पास तो 7 क्लास से फ़ोन था, मेरे पास नहीं था। जो करती थी मैं अपने पापा के फ़ोन से करती थी, एंड फिर उसके पास फ़ोन था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आदर्शा कोई और लड़की बन के उसको टेक्स्ट करें। एंड आदर्शा ने वो किया, एंड एवरीवन वाज लाइक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जो ऐसा होता है ना कि एक अंधा दूसरे अंधे को लीड करता है, एंड फिर दोनों ही आगे बढ़ते हैं। मेरे यहाँ एक अंधा, दो अंधे नहीं थे, 3 अंधे थे, 3 अंधे मिलकर चल रहे थे। सो इंटरेस्टिंग। सो फिर क्या हुआ कि आदर्शा ने एक फेक अकाउंट बनाया, उसको रिक्वेस्ट भेजा, उससे बात करना शुरू की, एंड ये लड़का तो है ही 2 क्लास छपरी, मतलब व्हाटएवर वो। और मैं आज इसलिए रेडी होकर आई हूँ क्योंकि अगर वो मेरे को देखेगा कि विल नो व्हाट विल स्टेडी। एनीवे, तो तो फिर क्या हुआ कि उसने बात करना चालू की, फिर वो तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था वैसे। अब देखो, जो भी हूँ 7-8 क्लास की हूँ, बट इतना पता है कि अगर आप प्यार में हो तो यू कांट टॉक टू एनीवन एल्स, और यू कांट जस्ट बी स्वीट टू एवरी अदर। एंड मैं थोड़ी पॉजिटिव हूँ बचपन से ही, तो लाइक मेरे साथ ये नहीं चलेगा, नो। तो ऐसा हुआ, तो फिर ऐसे ये गलत चल रहा है, ये बात क्यों कर रहा है, इसको तो ब्लॉक कर देना चाहिए, इसको बोलना चाहिए मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैं बात नहीं करूँगा, आई एम वेरी वन वुमन मैन। ऐसा कुछ भी नहीं, वो बात कर रहा है।
फिर हमने एक ट्रैप बनाया। मतलब मेरे लाइफ में ये जो ब्रेकअप सीज़न है ना, ये जो ब्रेकअप मेरा हुआ था फर्स्ट, ये मेरा सबसे जैसे बोलते हैं ना मूवी सीनरी जैसा होता है ना, पूरा वैसा था। एकदम एक मूवी के सीन जैसा, जिसमें हम चोर के पीछे भाग रहे हैं उसको दौड़ने के लिए, सॉरी उसको पकड़ने के लिए, एंड वो दौड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपना सच छुपाने के लिए। इट वॉज लाइक वेरी मच लाइक अ मूवी सीन। अब मैं जब सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है हम सबको, बिकॉज इट वॉज वेरी फनी इंसिडेंट। तो ऐसे ही आदर्शा कुछ दिन उससे बात करती रही, फिर हमने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू एक्सपोज है, अब हम पर्दाफाश कर देंगे उसका, ब्रेकअप हो जाएगा। मैन फिर हमारा कुछ ये भी चल रहा था सीन कि हम तीनों के अंदर भी थोड़ा खुटफुट चल रहा था, जो मैं नहीं बता सकती क्योंकि फिर आई नो बचपन की बात है, बट स्टिल मैं नहीं बता सकती क्योंकि वट एवर द डायनामिक्स वेर नॉट एग्जैक्टली राइट। ओके, तो या सो तो क्या हुआ कि आदर्शा से बात करती रही, एंड वो ऐसे झांसे में घुसता गया। वो बोला कि मुझे प्यार हो गया है। कुछ दिन बात करने में प्यार हो गया, तुम्हारा मेरा क्या? फिर हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, मैं जो लड़के मेरे पापा के फ़ोन से बात करके तुमसे जो मिलने आ रही हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं साइकिल से तुम्हारे लिए चल चल के आ रही हूँ, वो सबका क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या? तो फिर हमने सोचा कि भाई अब तो टाइम वेस्ट एक्सपोज करने का, अब तो इससे रवाना करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि हमने एक दिन सोचा कि ठीक है, ट्यूशन ऐसे मामला है, तो आई थिंक हाँ हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा कि ठीक है आदर्शा के जो फेक अकाउंट्स है वो उसे बुलाएगी मिलने, और मैं भी उसे बुलाऊंगी, देखते हैं वो किसके पास आता है। लकीली भाई वो मुझे पूरा इंसिडेंट याद है मुझे, हमारे सामने ही मतलब सॉरी मेन रोड के सामने एक गली है, ठीक है। मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं, मतलब मैं और आदर्शा, एंड वो ऐसे आ रहा है उससे, और वो जो लड़का है मतलब उसका नाम हम ले लेते हैं रोहित। ओके, तो रोहित जो लड़का है वो स्पेशली अपने दोस्त को लेके आया है उस लड़की से मिलने। क्यों? क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर है। बिकॉज हमने एक फ़ोटो गूगल से छपवा के लगाई थी ताकि उसको यकीन मतलब लगे कि भाई बहुत सुंदर लड़के मेरे को खाओ दे रही हो, माय गॉड। 2 कौड़ी का औकात नहीं है, 2 कौड़ी का चेहरा नहीं है, बोल रहा है कि सुंदर लड़की, भाई वो हम ही थे, ट्रैप था ये बेवकूफ़। तो जो भी है उसको अभी तक शायद पता है या नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक पता है होगा, आई डोंट नो। तो फिर क्या हुआ कि वो अपने दोस्त को लेकर आया स्पेशली उससे मिलाने के लिए, को पसंद नहीं है। ठीक है भाई, उसकी आंखों में मेरे लिए कोई भी कीमत नहीं, कोई बात नहीं, छोटे चल निकल। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम ऐसे मतलब मैं और आदर्शा ऐसे पास कर रहे हैं, वो ऐसे आ रहा है, एंड मैं उसे देख रही हूँ, मैं उसके पीछे जा रही हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि हम दोनों हैं उसके पीछे। तो फिर स्टार्ट हुआ मूवीज़ की। फिर मैं उसको बोला है राहुल तू मुझसे मिलने आया था, लेकिन तू अब कहाँ जा रहा है, तू किसी और लड़के से करता है ये वो। फिर वो दौड़ने लगा उसके दोस्त के साथ, मैं और आदर्शा उसके पीछे दौड़ रहे। इट वॉज लाइक मूवीज़ की मतलब इट वॉज लाइक मूवी सीन, मैं स्क्रीन बोल रही हूँ सॉरी। तो फिर वो दौड़ रहा है उसके दोस्त के साथ, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ कि रुक साले रुक, मैं तेरे को पकड़ के देखती हूँ साले पे कहाँ भागेगा, रुक मैं तेरे एक्सपोज करती हूँ, तू साला मेरा दिल दौड़ेगा, ऐसा मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो भागा भागा भागा, हमने बहुत भागा, ठीक है। हम दोनों ने फिर साइकिल पकड़ के, यू नो द ड्रिल मैन, साइकिल पकड़ के दौड़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो फिर वो भाग रहे, वो एक पार्क के अंदर घुस गया, वो भी मेन रोड में, ठीक है। मेन रोड, मैं आपको डायरेक्शन अभी नहीं समझा सकती, बट मेरे घर के सामने गली में वो था। फिर वहाँ से हम दौड़े मेन रोड पे। मेन रोड पे इतने सारे लोग थे, हम उनके सामने दौड़ रहे हैं, उसके पीछे। मुझे इतना भी होश नहीं कि कोई पापा के दोस्त है, कोई देख लेगा मुझे कि मैं क्यों दौड़ रही हूँ, ट्यूशन जाना है मेरे को, सारा कुछ दाव पे लगाया मैंने यहाँ पे। एंड अगर मैं ट्यूशन नहीं गया और घर में पता लग गया तो फिर तो बैड बच जाएगी। फिर मैंने सब कुछ दाव पे लगाया था इस लड़के के लिए कि इसको मैं एक्सपोज करूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब लंबा था मेरे से बहुत, और इतना ज़्यादा फिट है वो, फिट इन द सेंस बहुत माचिस की तरह था, ओके व्हाटएवर, बट वो इतना ज़्यादा तेज़ भागा इन स्पीड ऑफ लाइट कि हम उसको हाथ आते आते रह गए। फिर मैंने वो बदला नहीं ले पाई, उसकी कॉलर पकड़ के ऐसे, और मूवी का सीन होता है कि तूने ऐसा कैसे किया मेरे साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो हमारा दौड़ना वेस्ट किया, हमारा सारा ट्रैक वेस्ट किया, बट नहीं वो दौड़ना फन था। मैं जब सोच रही थी लाइक वाओ है अपनी लाइफ में कुछ तो झंडे नहीं गाड़े, ऑफकोर्स ये झंडे नहीं है, बट कुछ तो ऐसे मूवी सीन जैसा कर लिया मैंने। फिर मैं जब आती हूँ घर ट्यूशन के बाद ऐसे हार्ट ब्रेक के साथ, एंड ही इज टेक्सटिंग आई लव यू बोथ, आई लव यू बोथ, आई लव यू बोथ, हाउ आई मीन वाई, ये गलत है। मुझे पता है इतना कि ये चूड़िया बता रहा है मेरा, ये आई लव यू बोथ बोल के ये नहीं करता कुछ भी, ये बस गेम खेल रहा था उसके साथ भी मेरे साथ भी, मतलब वो फेक अकाउंट के साथ भी और मेरे साथ भी। बट दिस वॉज इट एंड माई फर्स्ट एवर रिलेशनशिप एंड माई फर्स्ट एवर हार्ट ब्रेक। सो या आई होप यू गाइज लव्ड इट, द ड्रामा, द मूवी एंड एवरीथिंग। एंड या आई वाज लाइक, अभी जो सोचती हूँ तो भाई बहुत हंसी आती है, लेजिट अपने कारनामों पे अपनी मैच्योरिटी पे देख के बहुत हंसी आती है। बट past is the past, guys. So that's for this video. I will see you in the next one. Bye.